जिस बंदे ने इंडिया में ड्राइव कर ली ना, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ड्राइव कर सकता है। तो वेदर इज ए लर्नर परमिट और इज ए फुल लाइसेंस। लगे रहो मुन्ना भाई, पीछे मत हटो। व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स द स्टोरी। आई होप सारे बढ़िया होंगे, सारे मजे में होंगे। सारे ही जो आइलैंड में रहते हैं इस टाइम आरिश समर एंजॉय कर रहे होंगे। जितने भी समर पड़ते हैं यार, एंजॉय करो खूब। आजकल टेम्परेचर भी 18-20 के आसपास हो रहा है, तो कीप एंजॉइंग। बारिश का कुछ नहीं पता है यहाँ पे, तो जब भी धूप निकलती है, अच्छा वेदर है, बाहर घूमो, एंजॉय करो। तो आज के व्लॉग में बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कि आप आयरलैंड में आके ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हो। वेदर इज़ ए लर्नर परमिट और इज़ ए फुल लाइसेंस, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं दोनों के, और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। और स्पेशली लेडीज़ के लिए कि अगर लेडीज़ अपनी कंट्री में, होम कंट्री में ड्राइव नहीं करती हैं, मगर यहाँ पे आके अगर वो ड्राइव करना चाहें तो उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सभी को ड्राइव आनी चाहिए अगर आप इंडिया से बाहर आ रहे हो तो इसी के बारे में आज के व्लॉग में बात करते हैं। और अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी, बात करते हैं आरिश ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कि आप लर्नर परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हो, फुल लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हो। जब आपने लर्नर पास कर लिया है, फुल में आप कैसे जा सकते हो, क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ आपको करना पड़ेगा, और आपका जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो यहाँ पे कितनी टाइम तक के लिए वैलिड होगा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है जब आप अपना फुल लाइसेंस पास कर लेते हो, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आयरलैंड में। तो हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं लर्नर परमिट की। जो एल लाइसेंस होता है, एल प्लेट होता है, तो लर्नर परमिट आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसका भी टेस्ट होता है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको बुक वगैरह मिल जाती है ईसन से, या उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे, या उसकी सीडीज वगैरह भी मिल जाती हैं आपको। तो उसमें से पूरी बुक आपको रटनी पड़ेगी, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं उसमें, याद करने पड़ेंगे। नॉर्मल जो ड्राइविंग रिलेटेड क्वेश्चन है वही होंगे। और जब आपको पता लगा कि आप रेडी फॉर द टेस्ट हो, तो आप सीधा NDLS की जो वेबसाइट है .ai, वहाँ पे आप जाइए और अपना बुक थ्योरी टेस्ट, जो आपका थ्योरी टेस्ट है लर्निंग का, वो आपको बुक करना पड़ेगा। और बुक करने के बाद आई थिंक उसकी बुकिंग फ़ी है अराउंड 45 यूरोज़ की बुक फ़ी है उसकी, और 45 यूरो का टेस्ट होता है बुक। और आपको 1-1.5 महीने तक, 2 महीने तक आपका नंबर आ जाएगा। कोविड करके थोड़ा सा डिले था उसमें, 4-4, 5-5 महीने का लोग वेट कर रहे थे, बट अब कोविड जैसे नहीं रहा, ख़त्म हो गया यहाँ पे अधिकतर, तो फिर बैक टू नॉर्मल हो गया यहाँ पे। तो फिर उसके लिए आपको 1.5 के महीने में आपको डेट आ जाएगी, और आपको वहाँ पे टेस्ट सेंटर में जाके, जिस दिन आपका टेस्ट है, तो उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, मतलब पूरी बुक में, या अगर आप सीडीज वगैरह से कर रहे हो, 40 क्वेश्चन आएंगे, रैंडम क्वेश्चन। उसमें से आपको 35 क्वेश्चन पास करने पड़ेंगे, मतलब आपको उसमें से 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन पास करने पड़ेंगे टू गेट योर लर्नर परमिट। और अगर आपने जब वो टेस्ट पास कर लिया है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप सीधा अपना NDLS पे ही जाके, NDLS.ai, उनके साथ जाके आप उनकी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हो जब अपने लाइसेंस अप्लाई करना है, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो वहाँ के लिए आपको चाहिए, आपकी ID चाहिए, पासपोर्ट एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ PPS। वो लाइसेंस आपको देंगे 2 साल का। फर्स्ट जो लाइसेंस होता है लर्नर परमिट 2 साल का होता है, एंड उसकी फ़ीस है आई थिंक 35 यूरोज़, मतलब जैसे 45 यूरोज़ टेस्ट अप्लाई करने की फ़ीस है। अगर आप पास हो जाते हो, फिर आप लर्नर लाइसेंस अप्लाई करते हो, उसकी फ़ीस है 35 यूरोज़, और वो 2 साल का बनता है आयरलैंड में। और बाय चांस अगर आप पास नहीं कर पाते हो फर्स्ट गो में, डोंट वरी यार, सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। लगे रहो, पीछे मत हटो, कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, पीछे मत हटो। और जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लगे रहो, और पास करके ही चैन लेना। पास हो जाता है यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नॉर्मली ड्राइविंग रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन उस बुक में है या उस CD में है जहाँ से आप उसको लर्न कर रहे हो। और 40 क्वेश्चन में से 35 पास करने आसान है, हो जाता है सबसे। और जब आप लोगों के पास लर्नर लाइसेंस आ गया आपके घर पे, बाय पोस्ट होके आता है 2 हफ्ते में NDLS से, उसके बाद आप फिर गाड़ी सीखना एक्चुअल में शुरू करते हो, लेसन वगैरह लेने शुरू करते हो। इंश्योरेंस आपको लर्नर पे बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट इंश्योरेंस आप आयरलैंड में ले रहे हो, लर्नर पे इंश्योरेंस काफ़ी महंगी होगी। और फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह शुरू कर सकते हो विद इंस्ट्रक्टर। एंड आपको फुल लाइसेंस लेने के लिए,
मतलब आपको फुल लाइसेंस के लिए ETD एसेंशियल ड्राइविंग ट्रेनिंग के 12 लेसन चाहिए होंगे। मतलब आपको जब आपने फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, यू हैव टू कंप्लीट 12 ETD लेसन। ETD लेसन यहाँ पे आप किसी भी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से ले सकते हो, जैसे RA स्कूल ऑफ मोटरिंग हो गई, एयरपोर्ट ड्राइविंग स्कूल हो गया, या जो भी आपकी लोकेशन में है अच्छा कोई बढ़िया सिखाता है अच्छे प्राइस में, सस्ते प्राइस में। आई थिंक 12 लेसन का कॉस्ट 400-500 के आसपास आता है, 300 और 500 के बीच में, डिपेंड है कि अगर आप डबलिन में रहते हो तो डेफिनेटली प्राइस हाई होगा, कंट्री साइड में थोड़ा तो सस्ता हो जाता है। तो फिर आपको 12 लेसन कंप्लीट करने पड़ेंगे आफ्टर गेटिंग योर L लाइसेंस, और उस पर इंश्योरेंस तो डेफिनेटली यार थोड़ी बहुत महंगी होगी। वो आपको लाइसेंस तभी देते हैं कि आप लर्न टू ड्राइव कर सको, ड्राइव को सीख सको, और उसके बाद आपको L प्लेट लगाना लाजमी है। L प्लेट के साथ ही आप ड्राइव कर सकते हो अपनी कार। L प्लेट आपको फ्रंट और बैक में पीछे लगानी पड़ेगी। बाय चांस अगर आपने L प्लेट नहीं लगाई और आगे और पुलिस का चेक पॉइंट मिला, फिर आपको फाइन करेंगे वो। तो फाइन से बचने के लिए फाइन भी 80 to 100 यूरो के बीच में फाइन होगा। तो बेटर ऑफ है कि L प्लेट जरूर यूज़ करें। और जो लर्निंग लाइसेंस वाले हैं, जिनके पास लर्नर परमिट है, वो अकेले गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो उनको फुल लाइसेंस होल्डर साथ में उनके कंपनी बैठा होना चाहिए, तभी वो ड्राइव कर सकते हैं। अकेले वो ड्राइव नहीं कर सकते। बट लोग चलाते हैं यार, अगर पकड़ोगे देखी जाएगी, फाइन ही करेंगे और क्या करेंगे। बट मेक श्योर करें कि अगर आपने कहीं दूर जाना है, कहीं दूर के लिए, तो डेफिनेटली किसको बैठा लें साथ में जिसके पास फुल लाइसेंस हो, और छोटे मोटे इधर उधर 5-10 मिनट की ड्राइव है, जा सकते हो इफ़ यू गेट लकी। अगर आप कॉट हुए तो पता ही है फिर क्या होगा, फाइन तकड़ा होता है उस पर। तो बट ये है कि हाँ, अगर आप मेक श्योर करें कि अगर आपने L लाइसेंस पे गाड़ी चलानी है तो L प्लेट जरूर लगाएं साथ में, और अपने साथ कंपनी ड्राइवर, फुल लाइसेंस ड्राइवर को अपने साथ रखें जब भी आपने ड्राइव करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लर्निंग लाइसेंस पे जो L लाइसेंस है वो आपको एटलीस्ट 6 महीने तक अपने पास रखना है, होल्ड करना है। यू हैव टू होल्ड अंटिल 6 months कि आपने जब फुल लाइसेंस अप्लाई करना है। मतलब फुल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपके पास जो आपका लर्निंग लाइसेंस है, ग्रीन लाइसेंस है, वो 6 महीने से पुराना होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद ही आप फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो भाई लोग, ये तो हो गया लर्निंग लाइसेंस का। अब बात करते हैं फुल लाइसेंस की, रेड लाइसेंस की। वो ऐसा दिखता है। और रेड लाइसेंस को लेने में फुल लाइसेंस को लेने में आपको सबसे पहले वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि 12 ETD लाइसेंस आपको चाहिए। वो आपको ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से लेने हैं, और वो आपको एक लॉग बुक भी बना के देगा, उसकी उस पर स्टैम्प्स होंगे, साइन वगैरह होंगे। वो जाके शो होगी जब आपने अपना पहला आइलैंड में ड्राइविंग टेस्ट लेना है। तो 12 ETD आपको लाइसेंस चाहिए, लॉग बुक चाहिए वहाँ से। तो हाँ जी, जब भी आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो, टेस्ट पास कर सकते हो, गाड़ी के स्किल्स चलाने के आपके सही हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके फुल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। वही उनकी कॉस्ट है अराउंड 85 यूरोस, और 6 वीक्स का वेटिंग टाइम है। जैसे आपने आज अप्लाई किया, 6 हफ्ते में आपको टाइम आ जाएगा, आपके लाइक ईमेल पे एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका ये दिन और ये टाइम, ये लोकेशन पे टेस्ट है। और अब बात करते हैं कि जिस दिन आपका फुल लाइसेंस का टेस्ट है, उस दिन आपको क्या कुछ होगा, टेस्ट में कैसे कुछ होगा। तो फुल लाइसेंस के टेस्ट के लिए आपको आई थिंक जो टेस्ट होएगा 40 to 45 मिनट्स का, टोटल जो टेस्ट होएगा टेस्ट टाइम का, वो 40 to 45 मिनट का होगा। पहले 5 मिनट तो आपको वो अपना गाड़ी के बारे में पूछेंगे कि ये क्या है, अपना आगे से बोनट खोल के कि पानी का डलता है, ऑयल का है, ब्रेक्स ऑयल, ये वो, मतलब जो भी कार के रिलेटेड आपको सवाल वगैरह पूछेंगे। थोड़े बहुत साइंस वगैरह भी पूछेंगे, जो आपने ऑलरेडी अपने लर्निंग लाइसेंस के द्वारा आपने याद करे थे, वो भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। 5 मिनट के क्वेश्चन आंसर होंगे, दैट्स इट। 35 से 40 मिनट्स की ड्राइविंग होगी, वो है मेन। वो स्किल आपका टेस्ट करेंगे वो, कि आपको ड्राइव कैसे कर सकते हो और कैसे करते हो, और स्पेशली ऑन द राउंड बाउस, रेड लाइट पे कितना ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, इधर उधर विंडो कितनी देख रहे हो, पीछे रियर विंडो कितनी देख रहे हो, और हिल स्टार्ट कैसे कर रहे हो। मेरे को हिल स्टार्ट से याद आया कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप मैनुअल चला सकते हो तो वेल एंड गुड, स्पेशली फॉर लेडीज़ अगर वो मैनुअल कार नहीं चला सकती हैं। कोई होता है कि अपने होम कंट्री से वो नहीं सीख के आते हैं, यहाँ पे आके सीखते हैं कार। तो मैं यही बोलूँगा कि आगे जो
फ्यूचर जो ज़माना आ रहा है वो आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी का आगे आगे यही होने वाला है हर कंट्री में। तो मैं ये बोलूँगा कि मैनुअल को छोड़ के अगर आप ऑटोमेटिक पे आएँ, ऑटोमेटिक में ड्राइव करना इजी है, ड्राइव लर्न करना उससे भी ज़्यादा इजी है, और टेस्ट आप उस पर आसानी तरीके से पास कर सकते हो। मतलब ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी पे, ऑटोमेटिक गाड़ी पे आप टेस्ट आसानी तरीके से पास कर सकते हो। मैनुअल से ज़्यादा इजी है ऑटोमेटिक, स्पेशली फॉर लेडीज़। मगर अगर आपको ड्राइव अच्छी लगती है, ड्राइव कर सकते हो, तो फिर आप मैनुअल पर ही रहें। और ऑटोमेटिक गाड़ी का ये भी एक है कि अगर आपने अपना लाइसेंस ऑटोमेटिक गाड़ी पे पास किया है तो आप कभी मैनुअल नहीं चला सकते हो। बट यार फिर कौन मैनुअल चलाएगा? जिसने एक बार ही ऑटोमेटिक पे पास कर लिया वो खाली ऑटोमेटिक चलाएगा। तो इंश्योरेंस जो होती है लर्निंग जो एल लाइसेंस पे, वो थोड़ी महंगी होती है। अगर आप पास कर सकते हो, फुल पे आ सकते हो 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो आपकी जो इंश्योरेंस है वो आधी हो जाती है। मतलब काफ़ी परसेंटेज उसमें कम हो जाता है व्हेन यू होल्डिंग अ फुल लाइसेंस इन आयरलैंड। और जब आप पास कर लेते हो अपना फुल लाइसेंस, एंड गुड लक टू ऑल, अगर आपने पास कर लिया अपना फुल लाइसेंस आयरलैंड में, तो बस जाओ अपने NDLS पे और जो आपका पास का सर्टिफिकेट होगा वो लेके आई थिंक जो लाइसेंस बनता है फुल लाइसेंस, पहला लाइसेंस वो 10 साल का बनता है, 10 ईयर्स का। उसकी फ़ी है 55 यूरोस के आसपास। वही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपने पहले यूज़ करे थे अपना जब आपने लर्निंग बनवाया था। और हाँ जी, एक बात और फुल लाइसेंस पे कि जब आपने फुल लाइसेंस पहली बार आयरलैंड में अब के टाइम में पास किया है, अभी ये लाइक इन्होंने थोड़े साल पहले शुरू करा है कि फर्स्ट 2 ईयर्स, मतलब जो आपके फुल लाइसेंस में है, फर्स्ट 2 ईयर्स आपको N प्लेट लगा के घूमना पड़ेगा आगे पीछे। हमारे टाइम में नहीं था जब हमने पास किया था, बट अभी कुछ फ्यू ईयर्स बैक से शुरू हुआ है कि N प्लेट, N कॉल्ड एज ए नोविस ड्राइवर, कि आप न्यू ड्राइवर हो तो आपको आगे और पीछे गाड़ी के फ्रंट एंड रियर में N प्लेट लगा के आप तभी ड्राइव कर सकते हो फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। जैसे आपको 2 साल कंप्लीट हुए, आप जो N प्लेट है वो उतार दो। बट यार आजकल कोई नहीं लगाता है N प्लेट, आप ऐसे भी चला सकते हो, बट ये जो लॉ है वो लॉ है। तो हाँ जी, अब बात करते हैं कि क्या कुछ बेनिफिट्स हैं ड्राइविंग करने के यहाँ पे आयरलैंड में, या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, या किसी भी बाहर की कंट्री में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ का लाइसेंस तो आप ज़रूर ले लें, उस कंट्री का लोकल लाइसेंस तो आप ज़रूर ले लें, फुल लाइसेंस। उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट। अगर क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे खाली 20 घंटे ही काम कर सकते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा कैश इन हैंड वो काम कर सकते हैं, कोई भी डिलीवरी जॉब, ये वो बहुत टेक हुए हैं यहाँ पे। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा ज़रूर कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं। बट अभी हम लौट के ड्राइविंग लाइसेंस पे आते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस ये है कि आप अब थोड़े जॉब ज़्यादा ले सकते हो, और किसी कंपनी में भी आपकी जॉब वगैरह लग जाती है ईजिली, क्योंकि उनको यही रिक्वायरमेंट होती है कि बंदे को फुल लाइसेंस होना चाहिए और एटलीस्ट 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। और सेकंड बेनिफिट ये है कि स्पेशली फॉर द लेडीज़, अगर उनके हस्बैंड वगैरह काम पे जाते हैं, अगर वो ड्राइव नहीं कर सकती हैं यहाँ पे, तो ग्रॉसरी ये वो, बच्चों को स्कूल आना छोड़ना, अगर आप लकी हो कि आप लोकेशन आपकी बहुत अच्छा है जहाँ पे आपका घर है, अगर आपके लोकेशन के आसपास ही स्कूल है, टेस्को है, डन स्टोर है, तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हो। बट सारे लकी नहीं होते हैं, तो फिर उनको अपने हस्बैंड का या किसी और बंदे का वेट करना पड़ता है। मतलब एक तरह से डिपेंड हो जाता है बंदा यार कि वो जब आएगा तो हम बाहर जाएंगे। तो स्पेशली फॉर द लेडीज़ कि लेडीज़ अगर ड्राइव कर सकती हैं, करना चाहती हैं आयरलैंड में, चाहे जैसे भी कह लो, अब दिल मार के कह लो या अपनी खुशी से कह लो, ड्राइव जरूर करें। क्योंकि अगर वो छोटे मोटे ड्राइव भी उनको काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, कि जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना है, अगर हस्बैंड जॉब पे है तो बच्चों को स्कूल छोड़ना है, अपना ग्रोसरी वगैरह लेनी है टेस्को से, डन स्टोर से, तो ड्राइविंग तो यार आनी ही चाहिए अगर आप अपनी कंट्री से बाहर आ रहे हो। और कभी भी अगर आपको आयरलैंड में ड्राइव करनी है तो ड्राइव बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे इंडिया से काफ़ी हैं। बट एक बात है कि जिस बंदे ने इंडिया में ड्राइव कर ली ना, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ड्राइव कर सकता है, स्पेशली उसने अपने होम कंट्री में ड्राइव कर ली। जो भी बंदा एशियन कंट्री से आ रहा है वो तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ड्राइव कर सकता है। बट यहाँ पे थोड़े से रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं, तो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन आपने फॉलो करने हैं डेफिनेटली जब आपने बाहर निकलना है रोड पे, क्योंकि पेनल्टी पॉइंट्स यहाँ फिर आपको लग जाते हैं कि स्पीड चेक का हो गया, कैमरा वैन्स खड़ी होती हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव तो कभी मत करना,
क्योंकि उस पर तो सीधा डिस्क्वालीफाई है। तो ये थी भाई लोग एक छोटी सी वीडियो आयरिश ड्राइविंग लाइसेंसेस पे कि कैसे लर्नर अप्लाई करते हो और कैसे फुल लाइसेंस अप्लाई करते हो। आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें आगे से आगे, और अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें यार आपको वीडियो कैसी लगी है। और जो मेरी अगली वीडियो है वो है ट्रैवलिंग की, हम कर रहे हैं ट्रैवल, तो वो भी आपको जल्दी पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें हमसे मिलते रहें। हम मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।